के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अलग अलग शेप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो आज हम इस बायोट-सेवर्ट के लॉ के द्वारा देखेंगे। थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस है इस वीडियो में, उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में देख रहे हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ, अबाउट बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में देखते हैं। We know that if there is a magnetic field when a charge entering, then charge feel a force। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जब चार्ज जो है किसी में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वह दो तरीके से एंटर करता है। एक सर्कुलर फॉर्म बनाता है और दूसरा हेलिक्स बनाता है। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया है कि इफ देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए चार्ज एंटरिंग देन चार्ज फील ए फोर्स। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्हेन ए चार्ज इज मूविंग देन इट क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज मूव करता है तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये पहले की बात आप पढ़ चुके हैं। व्हेन चार्ज इज मूविंग देन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। ठीक है। हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस वी डिटरमाइंड बाय द बायोट-सेवर्ट लॉ। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, सारी बात मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। ठीक है। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर करता है तो फोर्स जनरेट होता है और चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज जब मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है यह बताया था बायोट-सेवर्ट ने। ध्यान रखिए, इस साइंटिस्ट ने में बायोट-सेवर्ट, उसी के बेस पर नाम रखा गया है बायोट-सेवर्ट लॉ। अब यहाँ पर एक हम कंडक्टर ले लेते हैं। देखिए ये कंडक्टर है XY। इन फिगर गिवन ए फाइनाइट कंडक्टर XY कैरिंग द करंट I। इसमें करंट जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ करंट I फ्लो हो रहा है। कंसीडर एन इनफाइनाइटली small element, it is to be determined at the point P which is at the distance R from it। ये स्मॉल एलिमेंट हमने लिया कितना, dl है आपका स्मॉल एलिमेंट और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो हमने इसका सिंबल दिया है IDL। इससे R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं पता लगाना। ठीक है। अब P विथ डिस्टेंस फ्रॉम द R, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन dl एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R है और ये dl है, इसके बीच में हमने सपोज किया कि ये एंगल थीटा बन रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम लास्ट में बताएंगे आपको कि थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पर भी इफेक्ट आता है। ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच में मान लिया ये आपका एलिमेंट dl है, IDL है और ये R है, तो इसके बीच में एंगल ये थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन dl एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड dB, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट I। यहाँ पर जितना I करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। द एलिमेंट लेंथ dl मतलब मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये आप डिस्टेंस लेंगे उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, ये लेंथ जितनी बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही बढ़ेगा। एंड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि r की दूरी बढ़ाएंगे, r का अगर बढ़ाएंगे आप p दूर करते जाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको कम मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r, इनवर्स तो है ये, उसका स्क्वायर भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl और r। जो आपका dl है और r के जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम राइट हैंड फॉर्म रूल से हम निकालेंगे, बताएंगे भी आपको, लेकिन वो होगा कैसे, अगर आप उस रूल को यहाँ पर लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दैट विल बी परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसको हम ये आइडियल, ये ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आइडियल जो आपको स्मॉल एलिमेंट लिया है और इसमें जितना करंट हो रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान रखिएगा कि यही आइडियल इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जो बातें ऊपर बताई हमने इसको फार्मुलाइज करेंगे। फर्स्ट dB इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फील्ड I के प्रोपोर्शनल होता है। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, जो इसमें एलिमेंट लिया है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि dB आल्सो प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। ये जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में और इन दोनों का उसके एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये साइन थीटा लिया है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद द थीटा, ये थीटा अगर चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये हमने लिख दिया है कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और इन चारों को अगर हम मिलाएं तो हमारा ये फार्मूला बनता है कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम यूज कर रहे हैं एक कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के भी लिखा जाता है, के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अलग अलग करके हमने इसलिए लिखा है कि इसका हम कंपेयर करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां भी आपने म्यू नॉट दिया था, क्या कहा था आप याद कीजिए। यहाँ भी हम म्यू नॉट दे रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL थीटा अपॉन r स्क्वायर, IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया, ये साइन थीटा है यहाँ पर। अगर थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री लेते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आप यहाँ से हट जाएगा, आइडियल हो जाएगा ये, तो ये थीटा नहीं है यहाँ पर, ये साइन थीटा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस r स्क्वायर, ये साइन थीटा यहाँ से हट गया, dl क्रॉस r है ना, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये साइन थीटा यहाँ से हट गया है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया हमने, इसी तरीके से आपने लिखा है, पहले भी लिखा है आपने, और यहाँ पर r क्यू हो जाएगा जब यहाँ r लगेगा, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ध्यान रखिए कितनी होती है, 10⁻⁻⁷ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला मीटर पर एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसमें है, ये फ्री स्पेस में है, और ये जो आप म्यू नॉट लिख रहे हैं ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान रखिए ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम लेना चाहे तो वो मीडियम भी ले सकते हैं, तो म्यू नॉट की जगह पर हम म्यू एम लिखेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो ये आपका ये फार्मूला बार बार आएगा, म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। इसको हम आगे भी यूज करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको जरूर नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम दोनों को कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि दोनों आपको याद करना है। तो कंपैरिजन के रूप में हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कि बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने देखा वहां भी जो था, जो करेंट और जो डीएल था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और आर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो दैट इज द बोथ आर द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों को इनवर्स स्क्वायर लॉ कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। व्हाइल द करेंट एलिमेंट आईडीएल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका। थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाइन विथ द आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर रहता है उसकी लाइन में होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू आर। मैग्नेटिक फील्ड बी, जैसे मैंने बताया आपको कि बी जो होता है आर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसके बाद E हैज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कूलम्ब्स लॉ में, लेकिन B हैज डिपेंडेंस ऑन द एंगल। एंगल के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है, उसके वजह से वेरी हो जाता है। फॉर द डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन पता लगाना चाहें, जैसे मैंने पीछे भी कहा, तो डायरेक्शन पता लगाना चाहें तो हम राइट हैंड पाम रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए राइट हैंड पाम रूल क्या है। अपने राइट हैंड की जो पाम है, फिंगर्स है और थम्स है, इसको इस तरीके से एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अगर हम अरेंज करें, तो रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, ये आपका फिंगर्स जो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है ना। तो क्या कह रहा है कि द राइट हैंड रूल स्टेट दैट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव मूविंग चार्ज, द थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ V। जो V रहता है डायरेक्शन ऑफ V के रूप में रहे, द फिंगर्स, थंब किसके डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ राइट हैंड पॉइंट, थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ B, मीन्स ये आपका डायरेक्शन ऑफ B है। ये करंट भी कह सकते हैं आप, इसको करंट कह लीजिए। राइट हैंड थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, the fingers is in the direction of B, means magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखिएगा। एंड द फोर्स is directed perpendicular to the right hand palm। डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, इसके साथ राइट हैंड के रूप में यहाँ पर रहेगा। तो ये है आपका राइट हैंड पाम रूल। कहीं भी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्वाइल के फॉर्म में, आप इसको यूज कर सकते हैं। 10th क्लास में भी एक आपने डायरेक्शन पता लगाने के लिए नॉर्थ और साउथ को आपने कर्व करके बताया था कि नॉर्थ जो रहता है वो जैसे एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, और साउथ जहां रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा। अगर करंट का डायरेक्शन नॉर्थ के रूप में आ रहा है, जो लाइन उसकी बनती है जो 9th में आपने पढ़ा हुआ है, और साउथ राइट क्लॉकवाइज में है, तो यही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट बायट-सवर्ट लॉ और उससे संबंधित कुछ बातें थी, ठीक है। इसके बाद एक हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर विद द डिफरेंट शेप। ये अलग अलग, आप जब एग्जाम में भी आता है ये अलग अलग शेप के रूप में, तो अगर आपकी बुक में ये इस तरीके से नहीं दिया है
तो शॉर्ट में मैंने करके आपको यहाँ अलग अलग शेप बना करके बताया हुआ है, इसको समझिएगा क्योंकि ये कई रूप में आ सकता है। देखिए कैसे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में देखेंगे, सर्कुलर फॉर्म में देखेंगे, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में, इस सर्किल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, सोलेनोइड के फॉर्म में। ये 4 प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना करके, क्योंकि आजकल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर, पहले सेंटर पर कितना होगा एक सर्कुलर कैरिंग करंट में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड dB एट द सेंटर, जैसे हमने पढ़ा कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये थीटा मीन साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, आई डी एल थीटा मीन साइन थीटा आर स्क्वायर। तो अगर आप देखें कि ये आपका ये डायमीटर है जो कि सेंटर से होके जाता है, तो अगर छोटा भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, आईडीएल, डीएल क्या था हमारा छोटा एलिमेंट था, तो यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट अगर है तो आप देखेंगे यहाँ पर टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे वही डायरेक्शन होगा आपका। तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा इसके साथ में क्या रहता है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर रहता है, वो 90 साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक फार्मूला dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर है तो यहाँ भी आप स्मॉल आर यूज कर सकते हैं, यूज कीजिएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग फॉर द होल कॉइल, ये छोटा सा पार्ट लिया हमने, अगर पूरे पार्ट के रूप में ले सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं भी लेना चाहे हम तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे विद द सरकमफ्रेंस। तो ये क्या आ जाएगा dB की जगह b आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है, आई आपका कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट 4 पाई 1 अपॉन आर स्क्वायर, आई को हमने बाहर निकाल दिया और ये dl को इंटीग्रेट कर दिया। dl क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है 2 पाई आर। तो ये इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर, ये आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, ये आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4, ये आपका बचा B is equal to mu naught I upon 2R. That is the important formula, ध्यान रखिएगा। If the number of turn n हो, अब कॉइल हमने तो अभी एक सर्कल के फॉर्म में आपको बताया, और अगर मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स का जो टर्न है वो अगर n है तो यहाँ पर n इंक्लूड कर देंगे हम, B is equal to mu naught n I upon 2R। डायरेक्शन इज द आउटवर्ड, ध्यान रखिएगा जो डायरेक्शन रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, यहाँ भी आप राइट हैंड पाम रूल लगा करके चेक कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है आउटवर्ड रहेगा मतलब बाहर की तरफ, आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। ये था हमारा पहला जो शेप है करंट कैरिंग कॉइल के फॉर्म में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो शेप बने हुए हैं कैसा है, सेमी सर्कुलर के फॉर्म में, है ना, सेमी सर्कल। तो यही जो आपका फार्मूला क्या आया आपके पास, ये फार्मूला आया आपका म्यू नॉट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl अपन आर 4 पाई अपन आर स्क्वायर, ये भी आप यूज कर सकते हैं म्यू नॉट आई अपन 2r। कब यूज कर सकते हैं, जब सर्कुलर फॉर्म में सर्कल का पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सर्कल के पार्ट में पहले सेमी सर्कल ले रहे हैं, तो टोटल का 1/2 हो जाएगा क्योंकि आधा हो जाएगा, सर्कल का आधा 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई 4r, ठीक है। ध्यान रखिएगा शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेमी सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अब इसको और हाफ कर दें, क्वाड्रेंट बना दें, तो क्वाड्रेंट के बाद मतलब क्या है, पूरे का 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का क्या मतलब है कि 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये क्वाड्रेंट के फॉर्म में कितना जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक, अब थर्ड जो है एक शेप है कि ये क्वाड्रेंट के फॉर्म में है, लेकिन इसमें करंट जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो ये एंगल जब दिया है, यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री था, तब की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री, कोई भी एंगल है। तो कोई भी एंगल जब आएगा यहाँ पर, तो ये आपका ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और थीटा रहेगा ही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई थीटा अपॉन 2r। थीटा है कोई भी एंगल के लिए, यहाँ पर कोई भी जब एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा तब तो ये ठीक है, लेकिन कोई भी और एंगल हो और कम कर दे 90 डिग्री से या 90 डिग्री से और बढ़ा दें, तो जो एंगल होगा वो यहाँ पर थीटा अपॉन 2 पाई, और उसके बाद म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो रहेगा ही। तो ये कुछ शेप मैंने अपने तरफ से बना करके आपको मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है, इसको समझिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा, ध्यान रखिए। एक छोटा सा पार्ट और है, उसको देखिए। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप पर कितना होता है एक्सिस के ऊपर, ध्यान दीजिए, ये फिगर में ध्यान देंगे आप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये लूप के फॉर्म में है, और ये यहां से सेंटर से x डिस्टेंस p पर हम पता लगाना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जबकि करंट जो है देखिए इस डायरेक्शन में I फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपको मालूम है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये है आपका 2na अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। करंट में भी आपने निकाला था, इसमें करंट में एक्सिस के ऊपर वो फार्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, जो कि कॉइल के फॉर्म में ले रहे हैं हम, और ए क्या है पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए, ए जो है आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका अगर रेडियस ए लिया हमने तो ये आ जाएगा पाई ए, और इसकी जगह टोटल ए लिख रहे हैं हम। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2na अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2। इतना हमने फार्मूला, ये फार्मूला लिया है करंट से, ध्यान रखिएगा करंट पर एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर x जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है a से, मतलब दैट इज द लार्जर, तो हम क्या करेंगे, a को स्मॉल a को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2na अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बच जाएगा, और a को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका 4b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2na x की पावर 3। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बताई आपको, ये जो बायोट-सेवर्ट लॉ है और उससे संबंधित, और मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सेवर्ट लॉ से एक्चुअली हम क्या पता लगाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अलग अलग शेप पर हमने आपको बताया कि कितना होता है, इसको नोट जरूर कीजिएगा और मेमोराइज कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आएगा।